हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 10th के 6th चैप्टर बूलियन अलजेब्रा के बारे में चर्चा करेंगे। बूलियन अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बूलियन बीजगणित। आइए पढ़ते हैं कि बूलियन बीजगणित है क्या। बूलियन बीजगणित की ही एक शाखा है। इसे डेवलप करने का श्रेय या आविष्कृत करने का श्रेय विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जॉर्ज बुली को जाता है। जॉर्ज बुली ने 1854 में इस बूलियन बीजगणित को डेवलप किया था। यह गणित तथ्यों और तर्कों पर आधारित है। प्रारंभ में यह बीजगणित केवल सिद्धांतों तक ही सीमित थी। इससे संबंधित कोई भी प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया गया था, जिससे यह केवल पठन पाठन तक ही सीमित होकर रह गई। किंतु बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिनका नाम क्लाउड ई सैनन था ने बूलियन बीजगणित के सिद्धांतों को क्लाउड ई सैनन ने बूलियन बीजगणित के सिद्धांतों को स्विचिंग सर्किट में लगाया, स्विचिंग परिपथ उस पर लगाया और स्विचिंग बीजगणित डेवलप की। एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्विचिंग बीजगणित को किसने डेवलप किया। तो स्विचिंग बीजगणित को डेवलप किया है क्लाउड ई सैनन ने। क्लाउड ई सैनन ने ही बूलियन बीजगणित के सिद्धांतों को स्विचिंग सर्किट में लगाकर स्विचिंग बीजगणित डेवलप की। क्लाउड ई सैनन ने ही टेलीफोन स्विचिंग परिपथ में इस बीजगणित का उपयोग किया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जटिलता कम हुई। बूलियन बीजगणित द्वारा जटिल डिजिटल परिपथों के लिए व्यंजक लिखे जाते हैं तथा इन्हें बूलियन नियमों और प्रमेयों के माध्यम से सरल व्यंजकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिनसे डिजिटल परिपथों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ हेडिंग है बूलियन बीजगणित में, जिन्हें हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आती है तार्किक कथन अर्थात लॉजिकल स्टेटमेंट। वे स्टेटमेंट या वे कथन जिनका उत्तर हाँ अथवा ना, सत्य अथवा असत्य में दिया जाता है, तार्किक कथन कहलाता है। जैसे कहा गया सूर्य पूर्व से निकलता है, सत्य है। या इसे कहा गया हाँ ध्रुव तारा पश्चिम दिशा में होता है, गलत है। इस प्रकार ऐसे कथन तार्किक कथन कहलाते हैं, जिनका आंसर ट्रू फॉल्स में दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है तार्किक परिपथ, लॉजिकल सर्किट। तार्किक क्रियाओं के क्रियान्वयन से अर्थात जो लॉजिकल क्रियाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन से निर्मित परिपथ, बना हुआ परिपथ तार्किक परिपथ कहलाता है। तार्किक ऑपरेटर, इंग्लिश में इसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, जिन ऑपरेटरों के द्वारा बूलियन ऑपरेशन संपन्न किए जाते हैं उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं लॉजिकल ऑपरेटर और उनके चिन्ह। लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के हैं, उनके नाम हैं एंड, और तीसरा है नॉट। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर आपने सी भाषा में देखे होंगे। सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर के प्रकार में आता है, सी और सी प्लस प्लस में। तो वहाँ पर भी ये तीनों सेम नाम से ही हैं, एंड और नॉट। अंतर इतना है, अंतर सिर्फ इनके चिन्ह का है, साइन का है। वहाँ पर दूसरे साइन है, यहाँ पर ये तीनों इस प्रकार के साइन हैं। इस प्रकार एंड गेट का जो साइन है वह है इनटू का चिन्ह ये, और गेट का है और ऑपरेटर का है प्लस का साइन, और नॉट का है डैश या बार। फॉर एग्जांपल ए बार या ए डैश, इस प्रकार लिखते हैं। ये नॉट गेट का ये साइन दिया है ऊपर। आगे चलते हैं। बूलियन ऑपरेशन।
कंप्यूटर में विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए बूलियन ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑपरेशन जिन ऑपरेटरों द्वारा संपन्न होते हैं उन्हें तार्किक ऑपरेटर कहते हैं। अर्थात बूलियन ऑपरेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑपरेटर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि a प्लस बी जैसे मान लीजिए लिखा है, तो a और b में कौन सी प्रोसेस हो रही है, वह कहलाया ऑपरेटर। अर्थात योग की प्रोसेस, जोड़ने की क्रिया हो रही है, तो वो चिन्ह कहलाया ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर ही दो वेरिएबल के बीच किसी प्रोसेस को पूरा करता है। उन्हें तार्किक ऑपरेटर कहते हैं। तथा ऐसे ऑपरेशन जो इन ऑपरेटरों द्वारा संपन्न होते हैं वह बूलियन ऑपरेशन कहलाते हैं। आगे आते हैं नई हेडिंग पे, सत्यता सारणी। इंग्लिश में इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। इसके माध्यम से जटिल तथ्यों को सारणी रूप में सरल बनाया जा सकता है। जटिल से जटिल बूलियन एक्सप्रेशन सत्यता सारणी के माध्यम से आसानी से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी क्या होगी, आइए हम देखते हैं। ये एक टेबल है, इसमें a एक इनपुट वेरिएबल है। इसमें हमने एक इनपुट वेरिएबल की कंडीशन 0 या तो 1 होगी, दो में से वो केवल दो ही कंडीशन होंगी, 0 और 1। क्यों होगी? मान लीजिए हमारे पास एक स्विच है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इसकी कंडीशन क्या होगी? हमें स्विच को किन किन पोजीशन पर रख सकते हैं? जी हाँ, एक ऑफ कंडीशन और एक ऑन कंडीशन। तो ऑफ कंडीशन आएगी 0 और ऑन कंडीशन आएगी 1। इसी प्रकार दो इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी, इसके लिए टेबल यह रही। a और b दो इनपुट वेरिएबल हैं। इसके लिए हमने मान लिया दो स्विच एक साथ ले लिए, और इन दो स्विचों को, दो स्विच में कौन कौन सी कंडीशन एक साथ प्रयोग की जा सकती है उस पर हम देखेंगे। तो दो स्विच में या तो दोनों ऑफ स्टेट में हो, या तो दोनों ऑन स्टेट में हो, या तो पहला स्विच ऑन हो पहला स्विच ऑफ हो दूसरा ऑन हो, या तो पहला ऑन हो और दूसरा स्विच ऑफ हो। इस प्रकार ये 4 कंडीशन कुल मिलाकर के बनेंगी। अब इसे याद करने का जो तरीका है, इसे याद रहना चाहिए। a और b ये दो इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी है। ये ज़्यादा आगे इम्पॉर्टेंट रहेगी लॉजिक गेट्स में। तो इसे याद करने का तरीका है कि पहले वाली a वाले कॉलम में इसमें 2 0 और 2 1 लिख लेते हैं, और b वाले कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1 हम लिख करके ये पूरी टेबल बना सकते हैं। या गिनती आती होगी तो गिनती से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। दोनों कॉलम को एक एक ही करके बता रहे हैं। पहली गिनती रही 0, फिर 1, फिर 10, फिर 11, अर्थात 0 1 10 और 11। इस प्रकार भी हम इसे आसानी से दो इनपुट वेरिएबल की सत्यता सारणी बना सकते हैं, अर्थात उनके लिए कंडीशन हम रख सकते हैं। आगे चलते हैं लॉजिक गेट में। अब लॉजिक गेट पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट है क्या। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो लॉजिकल क्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, जिनके नाम हैं एंड गेट, और गेट, और तीसरा है नॉट गेट। ये 3 मुख्य रूप से लॉजिक गेट के प्रकार हैं जो बेसिक गेट कहलाते हैं। बाकी जो अन्य गेट हैं आपने कभी किताबों में देखे होंगे या नाम सुने होंगे, नैंड नॉर, वो सभी इन्हीं 3 बेसिक लॉजिक गेट से मिल करके बने होते हैं। तो पहले हमें ये बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉट ये तीनों क्लियर होने चाहिए। आइए इन्हीं तीनों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। लॉजिक गेट का पहला प्रकार एंड गेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला गेट है एंड गेट। इसकी डेफिनेशन,
इसमें दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। एंड गेट को इनटू साइन से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड गेट का साइन होता है इनटू, ये गुणे की क्रिया करता है, जैसा कहा गया, इनटू साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सेंटेंस बन जाएगा f इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर f एक आउटपुट वेरिएबल है और a और b ये इनपुट वेरिएबल हैं। जैसा बताया, दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल और एक आउटपुट वेरिएबल। तो f यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल है और a b इनपुट वेरिएबल। इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। उसी के हिसाब से हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर ये बैटरी हमने यूज़ किया। इसके बाद ऊपर हमने दो स्विच लगाए जिनका नाम दिया ए और बी। यहाँ पर दो स्विच हैं ए और बी के नाम से। और इस तरफ यहाँ पर हमने आउटपुट के रूप में एक बल्ब लगा दिया। अब हम ट्रुथ टेबल पहले इसकी देखते हैं। ट्रुथ टेबल में कितनी कंडीशन होंगी, अर्थात दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल। तो दो तो इनपुट वेरिएबल होने चाहिए। जैसा इसके सिंटैक्स में है, दो इनपुट वेरिएबल है। कौन कौन से हैं? ए और बी। इस प्रकार हम इसकी ट्रुथ टेबल में पहला कॉलम ए का, दूसरा कॉलम बी का और तीसरा जो कॉलम है वह है एफ का, अर्थात एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो कंडीशन क्या होगी इसकी? हम कंडीशन क्या रखेंगे? जैसा मैंने बताया ट्रुथ टेबल में अभी कि दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन क्या होगी? 0 0 फिर 0 1 1 0 और 1 1। इस प्रकार ये ट्रुथ टेबल दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन रखने की बन गई। अब एंड गेट में हमें इसके यहाँ पर आउटपुट में चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, कैसे आएगा, वो हम इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम से समझेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। यदि दोनों स्विच ऑफ स्टेट में हो, ये दोनों ऑफ स्टेट में है ना, तो क्या धारा का प्रवाह हो रहा है? बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ओके। नेक्स्ट कंडीशन कह रही है पहला स्विच ऑफ स्टेट में है और दूसरा स्विच ऑन स्टेट में है। ये देखिए, पहला स्विच ऑफ और दूसरा ऑन है, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आएगा 0, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। आउटपुट आएगा 0। तीसरी कंडीशन में है कि पहला स्विच ऑन स्टेट में है और दूसरा स्विच ऑफ स्टेट में है। ये रहा इस प्रकार, तब भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, बल्ब में प्रकाश नहीं आएगा और आउटपुट आएगा क्या हमारा? 0। अब नेक्स्ट कंडीशन जो फोर्थ नंबर की कंडीशन है 1 1, अर्थात दोनों स्विच ऑन स्टेट पे हो, तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा। इस प्रकार इसका जो आउटपुट आएगा वह होगा 1। इस प्रकार कह सकते हैं कि एंड गेट के आउटपुट में 1 कब आएगा? जब दोनों इनपुट ऑन स्टेट में हो, तो आउटपुट 1 आएगा। इसका सिंबल डायग्राम हम बनाएंगे, अर्थात एंड गेट को किस चिन्ह से या इसका सिंबल प्रतीक क्या है उसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। आइए इसका सिंबल डायग्राम देखते हैं, प्रतीक चित्र। सबसे पहले हम ये दो इनपुट वेरिएबल के लिए ए और बी दो एरो लिया और एंड गेट के सबसे लास्ट में, एंड गेट जो हम पढ़ते हैं इसके सबसे लास्ट में क्या बना है? डी का साइन। तो डी के तरह का साइन हम क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। देखिए बन गया ना। दो इनपुट वेरिएबल के लिए दो एरो लिए ए और बी से और एक डी का साइन बनाया और आगे एक एरो निकाल दिया। यहाँ पर क्या हो गया? ये एफ आ गया। इस प्रकार हम एंड गेट को इस सिंबल डायग्राम से, इसके इस प्रतीक चित्र से समझ सकते हैं कि ये कौन सा लॉजिक गेट का चित्र है? एंड गेट का, अर्थात ये ए इंटू बी का
सिंबल डायग्राम है। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं लॉजिक गेट का दूसरा प्रकार और गेट। और गेट में इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। और गेट को प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसका जो चिन्ह है वह है प्लस का साइन, योग करने का। इसका सिंटैक्स है f इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर f एक आउटपुट वेरिएबल है, a और b इनपुट वेरिएबल। जैसे एंड गेट में था f इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पर है f इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार बनाया, दो इसमें यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में ये बैटरी और ऊपर के दो स्विच हमने लगाए। इन दोनों स्विच के नाम दे दिए ए और बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्विचिंग की कैसी व्यवस्था है या इसका परिपथ कैसे बना हुआ है। इसके पहले एंड गेट वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक केबल डायरेक्ट आउटपुट से कनेक्ट थी और दूसरी केबल में दो समानांतर क्रम में स्विच लगे थे। इसमें सीरियली अर्थात क्रमिक रूप में उसमें सीरियल रूप में लगे थे, इसमें पैरेलल रूप में स्विचिंग की व्यवस्था की गई है। पैरेलल रूप में ए और बी दो स्विच लगे हैं और आगे एक आउटपुट के लिए बल्ब लगा दिया गया है। इसकी ट्रूथ टेबल और गेट की सेम वही, ए और बी दो कॉलम होगी अर्थात दो इनपुट वेरिएबल और एक एफ है आउटपुट वेरिएबल के लिए। इसकी भी कंडीशन वही होगी 00, 01, 10 और 11। ये कंडीशन दो इनपुट वेरिएबल की सभी में सेम रहेगी। अब हम इस ट्रूथ टेबल के इनपुट्स को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर लगा करके चेक कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, एफ का मान क्या आएगा। चलिए देखते हैं। दोनों स्विच ऑफ स्टेट में हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा और आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड कंडीशन, पहला स्विच ऑफ स्टेट में है और दूसरा स्विच क्या है, ये ऑन स्टेट में है, तो क्या धारा का प्रवाह होगा? यस, बिल्कुल होगा। और क्या होगा, जब धारा का प्रवाह होगा तो बल्ब में प्रकाश होगा, तो इसका मतलब क्या है कि धारा का प्रवाह हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा, 1। ये देखिए। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यदि पहला स्विच ऑन स्टेट में हो और दूसरा स्विच ऑफ स्टेट पे हो तो क्या धारा का प्रवाह होगा? यस, होगा। इस प्रकार इसका आउटपुट आएगा 1। चौथी जो कंडीशन कह रहा है कि दोनों स्विच ऑन स्टेट में हो तो क्या धारा का प्रवाह होगा? जी हाँ, होगा। दोनों स्विच ऑन स्टेट में है तब भी धारा का प्रवाह हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और गेट के आउटपुट में 1 कब आएगा, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल ऑन स्टेट में या 1 हो। कोई भी इनपुट 1 स्टेट में हो तो हमेशा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। फिर से बता दूं, और गेट के आउटपुट में 1 कब आएगा, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल 1 हो तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। समझ गए? चलिए, इसका भी सिंबल डायग्राम। इसका सिंबल डायग्राम थोड़ा सा एंड गेट से मिलता जुलता है, पर एक कर्व लाइन पहले बन जाती है, डी का साइन इसमें नहीं बनता। चलिए देखते हैं सिंबल डायग्राम। ए और बी हमने दो एरो लिए जिनका नाम है ए और बी। इसके बाद एक कर्व लाइन खींची, कर्व लाइन से एक इस प्रकार का साइन बना दिया और आगे एक एरो निकाल दिया। ये हो गया एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस प्रकार ये रहा और गेट का। अब तीसरा जो गेट है वह है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है, नॉट गेट में एक इनपुट वेरिएबल होता है और एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। परिभाषाएं इसकी आप सुन सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। इनकी परिभाषाओं में अभी जो मैंने बताया कि जैसे किसी भी गेट में उसके ट्रूथ टेबल में 1 कब आता है, तो ये सब इसकी परिभाषाओं में आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है या इन्वर्टर गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरक की क्रिया करता है, पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार नॉट गेट में इसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है
तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। नॉट गेट को डैश या बार साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंटेक्स है ए इज इक्वल टू ए डैश या ए बार, दोनों ही सेम है। ए डैश और ए बार दोनों ही एक ही हैं। किसका है? ए का पूरक। इस प्रकार हम इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम, दोनों ही, ये इधर बैटरी, इसके बाद दो केबल इधर से आई और दोनों आउटपुट से यहाँ पर ये आउटपुट है, ये आउटपुट से कनेक्ट है और यहाँ पर ये एक स्विच है। आइए देखते हैं कैसे। ये एक स्विच जिसका नाम है ए, सिंगल स्विच है और यहाँ पर एक आउटपुट वेरिएबल के लिए हमने बल्ब लगा दिया। दोनों तार डायरेक्ट ही आउटपुट से कनेक्ट हैं। तो क्या हो रहा है, अब इसको हम एक ट्रुथ टेबल से प्रूव करेंगे। ट्रुथ टेबल इसकी सिंगल इनपुट वेरिएबल है ए, इसकी कंडीशन होगी 0 और 1। जैसा मैंने बताया था, ट्रुथ टेबल में एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल में 0 और 1 केवल दो ही कंडीशन होती हैं, ऑन या तो ऑफ। तो अब इसको इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम प्रूव करेंगे कि नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा। तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या है? 0, अर्थात स्विच क्या है? ऑफ स्टेट में है, ऑफ ही है, कनेक्ट तो नहीं है, ऑफ स्टेट में है। तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर स्विच को ऑन कर दें तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, आउटपुट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉट गेट, ये मैंने बताया कि पूरक की क्रिया करता है, अर्थात इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरक की क्रिया करता है। इसे इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात नॉट गेट का आउटपुट इनपुट का पूरक होता है। इसका सिंबल डायग्राम, इसका जो सिंबल डायग्राम है बहुत ही आसान है, देखते हैं। ए एक एरो लिया जिसका नाम है ए से एक एरो निकाला, इसके बाद एक त्रिभुज का साइन बनाया और एक सर्कल बना दिया और आगे एक एरो निकाल दिया। ये हो गया ए डैश या ए बार। आप इसे और भी दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। आप जानते हैं नॉट गेट का जो सिंबल डायग्राम है वो आप हमेशा याद रखेंगे, एक समोसा और एक लड्डू। जी हाँ, समोसा 3 कोने का होता है, तो ये हो गया समोसा और एक लड्डू, याद रहेगा बहुत ही अच्छे से। तो नॉट गेट का जो सिंबल डायग्राम है, एक समोसा एक लड्डू, अर्थात एक त्रिभुज और एक सर्कल। इस प्रकार ये नॉट गेट का सिंबल डायग्राम था। इस प्रकार इस बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित के इस फर्स्ट पार्ट में हमने बूलियन बीजगणित को किसने डेवलप किया उसके बारे में जाना। लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेशन, ट्रुथ टेबल, लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिक गेट और उनके प्रकार जो बेसिक हैं, एंड और नॉट, इन तीनों के बारे में, उनके सिंटैक्स, ट्रुथ टेबल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम और सिंबल डायग्राम को हमने पहचाना। आगे इसके पार्ट में हम यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, नैंड नॉर गेट। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।